सस्टेनेबिलिटी को मैम फाइनेंशियल कंडीशन के तौर पे भी एक कंडीशन होती है। जब इंडिया में मोस्ट ऑफ फार्मर मार्जिनल फार्मर है तो मैं वो सस्टेनेबल, क्योंकि उनको चाहिए प्रोडक्शन। क्योंकि अगर वो बायो पेस्टिसाइड की तरफ जाएंगे, हम माना कि हेल्थ के लिए वो हार्मफुल है, पर मैम उनको तो प्रोडक्शन उनकी पूरा फाइनेंशियल रहता है, तो वो सब yes. जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो पहले यूएन ने डिसाइड किए हैं 2030 के लिए, उसमें 17 गोल्स है। तो 17 गोल्स में एक ये भी गोल है हंगर, दूसरा पावर्टी। तो अगर हम बायोपेस्टिसाइड की ओर जाते हैं तो ये है कि उनके कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। कारण क्या है? क्योंकि उस पर उतनी रिसर्च हुई नहीं है, फार्मर्स उसको अभी उतना एडॉप्ट नहीं किया है। अगर हम उस पर और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करें तो ऐसी टेक्निक्स जरूर आ सकती है कि हम बायोपेस्टिसाइड कम कीमत में ला सकें। और हाँ, लोकली भी एक ये होता है कि हम लोकली भी बना सकते हैं बायोपेस्टिसाइड, हमारे जो आसपास चीजें हैं उनसे। तो एक तरीके से वो इनपुट कॉस्ट कम करने की ही काम करेगा, तो अल्टीमेटली पॉवर्टी रिडक्शन में जरूर हेल्प करेगा। और प्रोडक्शन भी जरूर देगा। आप प्लांट पे देखा हमने कि जैसे केमिकल्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक रेट को कम कर देते हैं इंस्ट्रूमेंटल। तो अगर हम ऐसे पेस्टिसाइड बायोपेस्टिसाइड यूज करें तो शायद वो कम असर करें, प्रॉपर रिसर्च हुई। इस वजह से फार्मर्स को बहुत ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि मार्जिनल फार्मर ज्यादा है और उन्हें तो चाहिए कि कम से कम इनपुट में उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके। इस वजह से आज के समय में हम जो है केमिकल पेस्टिसाइड का यूज ही चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये बहुत ही मुश्किल है कि हम उसको बायो में पूरी तरीके से हम लोग उसको कन्वर्ट कर पाए, क्योंकि अगर हम बात करें थ्रेशोल्ड लेवल की, तो थ्रेशोल्ड लेवल के बाद देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर बायोपेस्टिसाइड विच कैन एक्ट ऑन एट दैट सिचुएशन। उस समय तो हमें केमिकल्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और उसका रीजन ये है उसका रीजन ये है कि फास्ट इफेक्ट, इमीडिएट इफेक्ट के लिए हमेशा केमिकल पेस्टिसाइड ही डाला जाता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं तो हम बायोपेस्टिसाइड का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो है हमारे पास एक चीज होनी चाहिए जिसे बोले मुश्किल पड़ जाएगी। यहाँ पे हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल, पहला वर्ड सस्टेनेबल। तो गोल्स कहते हैं कि गोल्स में इन्वायरमेंट भी एक फैक्टर है। अगर हम अभी से पूरी तरीके से केमिकल की ओर जाएं तो हो सकेगा, बिल्कुल होगा कि या तो वाटर जो रिसोर्सेस है वो पोल्यूट होंगे, एयर पोल्यूट होगी, लैंड जो रहेगी वो भी उसमें डिग्रेड होगी। तो उस हिसाब से हमें बायोपेस्टिसाइड की ओर जाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि ईटीएल पे जाने के बाद अगर ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जैसे कि आप सभी को पता है कि फार्मर्स एजुकेशन नहीं है। अगर वो एजुकेट हो जाएंगे तो उन्हें पता रहेगा कि इस पेस्टिसाइड के लिए ये एक बिल्कुल डायरेक्ट टारगेटेड बेस रहेगा, तो वो उस चीज का उपयोग उसी तरह करेंगे। आप लिमिटेड यूज करो, यूज करने का मना नहीं, हर फार्मर यूज करते ही है। बट अगर उसे पता है कि ये मेरे क्रॉप में ये थ्रिप्स है तो मुझे इसके इम्पैक्ट के लिए इसको डैमेज करना है, और कोई अब पेस्टिसाइड या फिर कुछ साथ में ब्रॉडबैंड यूज नहीं करना है। अगर वो ब्रॉडबैंड यूज करेगा तो वो तो फिर अच्छे भी पेस्ट मार देगा और बुरे भी मार देगा। पर बायो पेस्टिसाइड ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में एक डिफरेंस ये रहता है कि केमिकल पेस्टिसाइड जो रहेगा उसका ट्रेस जो रहेगा वो हम जो फ्रूट्स वगैरह या कोई भी फल वगैरह जो भी सब्जियां वगैरह रही तो उस पर आखिर तक रहेगा। केमिकल पेस्टिसाइड अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो थोड़े दिन तक अगर आप कंज्यूम भी करोगे तो आपकी बॉडी में भी जाएगा। पर जो बायो पेस्टिसाइड रहता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है और उसे आप कंज्यूम भी कर लोगे तो ह्यूमन के लिए उतना डेंजरस नहीं होगा या टॉक्सिक नहीं होगा जितना केमिकल पेस्टिसाइड होता है। मैं इस पे कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बेसिकली सबसे ज्यादा परसेंट एरिया एग्रीकल्चर में किसानों के पास लैंड ही है। वो क्या मेन देखते हैं, उनको चाहिए प्रोडक्शन। अभी वो कुछ हेल्थ इश्यूज या फिर दूसरे इश्यूज के तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल प्रोडक्शन दिन ब दिन और नीचे गिर रहा है। पर फिर इस हिसाब से यदि वो बायोपेस्टिसाइड कंज्यूम करने लग गए तो उनका जो प्रोडक्शन है वो नीचे आएगा, जो कि किसान देने नहीं चाह रहे। राहुल जी ने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि वी आर नॉट अ डेवलप्ड नेशन राइट नाउ, वी आर स्टिल डेवलपिंग। और स्टिल डेवलपिंग नेशंस के पास तो स्कोप ही नहीं है कि वो कुछ चेंजेस ला सके। अभी पहले हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, पहले हम पूरे फूड सिक्योरिटी तो आए इंडिया में ढंग से। Okay, after listening both the sides, I have some points which I want to throw here. The thing that Suryansh is saying that the only method to increase the food grain production in our country, like a developing country like India, the thing is that we have to rely on the chemical pesticides, according to him. But I would like to say that not to increase the production,
already we have adopted many technologies. Like we do not have to think emotionally. We have to think now scientifically. Okay, many countries, developed nations are adopting the technologies. Why not India? We can have the post-harvest storage facilities. We have many. Our production has been increased because we are using the hybrid varieties, but we are not able to keep it safe because we don't have the post-harvest managements. So we should think like that angle also. This is the simplest way that apply the pesticides and you will get the production. We are getting production. Each year we are increasing our production and productivity, but we are not able to maintain it. That is the problem. We should start thinking on that matter also. That is, we should have the high grade storage facilities. Okay, that also is a method to increase the production. So we should not fight on the increase in the production. We should basically, our focus should be that sustainable. After listening to both the group, I want to invite our expert, V.S. Pal sir, who has trained these students and developed their understanding for the topic plant protection. आज के इस डिबेट सेशन को कंक्लूड करने के लिए मैं पाल सर को इनवाइट करना चाहती हूँ. आप अपने लंबे अनुभव के साथ इन स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करें और समय की डिमांड के अनुसार उन्हें कृषि में आए बदलाव से अवगत कराएं. पाल सर. सभी स्टूडेंट ने काफी अच्छा डिबेट किया. मैंने जो EIA के दौरान जो भी मैंने आपको सिखाया, उन सभी स्टूडेंट ने उस नॉलेज को लेते हुए अपने अपने विचार रखे. तो अच्छा लगा कि हमारे स्टूडेंट को ये मालूम है कि फिजिकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल इन किन परिस्थितियों में हमको कैसे खेती करना है और कहाँ पे हमको केमिकल यूज नहीं करना है, कहाँ केमिकल यूज करना है. तो ये अच्छी बात है कि हमारे स्टूडेंट इस टेक्नोलॉजी को, इस नॉलेज को किसानों तक पहुंचाएंगे. और आज जो हमारा किसान विभिन्न तरीके से जो फाइट कर रहा है, बहुत सारी बीमारियों से लड़ रहा है, जैसे फंगस आती है, बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं खेतों में, बहुत सारे इंसेक्ट्स आते हैं, उसके लिए वो इंसेक्टिसाइड यूज करता है. मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि आज की जो बड़ी समस्या है वो है कार्बन. हमारी मिट्टी के अंदर कार्बन काफी कम हो गया है और हमको किसानों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा कार्बन का यूज करें. जैसे वर्मी कंपोस्ट है, FIM है, ग्रीन मैन्यूरिंग है, इस पे काफी फोकस करने की जरूरत है. अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो हमारे किसान भाइयों को इतना ज्यादा केमिकल उपयोग नहीं करना पड़ेगा. होता क्या है कि हमारे जो पौधा होता है वो CHO से मिलकर बना है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. इसका जो परसेंटेज है पौधे के अंदर होता है वो 95 से 96% होता है और रिमेनिंग जो होता है उसमें NPK, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो हमारे किसान भाई लोग बिल्कुल कार्बन पे फोकस नहीं कर रहे हैं. हमने 50-60 सालों से देखा है कि हमने काफी केमिकल यूज किए हैं और उसका जो परिणाम आ रहा है वो कैंसर के रूप में. आज जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो कैंसर से जूझ रही है. तो कहीं ना कहीं हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाना पड़ेगा और उसके लिए हमको धीरे धीरे, मैं नहीं बोलूंगा कि आप लोगों को एकदम से सडनली आप चेंज करिए. फर्स्ट ईयर आप 50% केमिकल कम करिए, नेक्स्ट ईयर उसमें से 50% करिए और 2-3-4 साल में, 5 साल के अंदर हम ऑर्गेनिक पे धीरे धीरे शिफ्ट हो पाएंगे. और हमको स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए, है ना. नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि एकदम से हम करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन डाउन होगा और इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है इंडिया की उसको हम फीडिंग नहीं करा पाएंगे.
और आने वाला समय है वो ऑर्गेनिक का है। तो मैं स्टूडेंट्स को ये जरूर बोलूंगा कि केमिकल का यूज बहुत इमरजेंसी में करिए, जब यूटीएल लेवल को कोई चीज क्रॉस कर रही है, इंसेक्ट्स को पॉपुलेशन क्रॉस करती है, उस समय करिए। अदरवाइज है ना, हमको बायोलॉजिकल, फिजिकल और मैकेनिकल जो भी मेथड्स है उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। और 2-3 साल बाद है ना काफी पिक्चर चेंज होगी, और हम चाहेंगे कि दूसरी कंट्रियों में काफी ऑर्गेनिक का यूज हो रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो हम इंडिया में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी को किसानों को दें और किसानों की आमदनी को बढ़ाएं। थैंक यू।